हेलो दोस्तों, स्प्रिंग फ्रेमवर्क वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल में इनिशियलाइजेशन और डिस्ट्रक्शन कॉल बैक मेथड्स क्या होते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग कोड मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एक मॉडल क्लास है मैसेज, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत सारे वीडियोज़ में यूज किया है, which has a two private fields and setter getter method, right। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल है, जिसमें हमने इस बीन को डिफाइन कर रखा है विथ आईडी मैसेज एंड क्वालिफाइड नेम, और दोनों प्रॉपर्टीज़ को इनिशलाइज करा है सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। आई हैव अ क्लाइंट प्रोग्राम देयर, जस्ट आई एम गेटिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड जस्ट आई एम आस्किंग फ्रॉम स्प्रिंग कंटेनर टू रिटर्न दिस बीन हुज आईडी इज़ मैसेज, और उसको मैं बिजनेस ऑब्जेक्ट में टाइप कास्ट करके और यहाँ मैसेज आईडी और मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। इफ़ आई रन दिस, देन दिस विल रन परफेक्टली फाइन, राइट। अब हमें सीखना जो है यहाँ पर, लेट्स से कि आई वुड लाइक टू, सबसे पहले एक होता क्या है बेसिकली, ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने किया इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि आई एम टेलिंग ए स्प्रिंग कंटेनर, हे स्प्रिंग कंटेनर, दिस इज माय क्वालिफाइड क्लास नेम, just do the initialization of this class, right, and what would be the object name or bean name would be message, right। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या करेगा, इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ, यहाँ प्रिंट दे देता हूँ ताकि पता चलेगा कि कब स्प्रिंग फ्रेमवर्क इसे इनिशलाइज किया, राइट, इंस्टेंशिएट किया बेसिकली। तो आइट से मैसेज ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा कि ए लाइन इनकाउंटर होगा जब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लोड होगा, तो इसमें जितने भी बीन्स डिफाइन होंगे कि करके पहले इंस्टेंशिएट होगा, राइट। हमारे पास एक ही बीन है, तो क्या होगा, ये इंस्टेंशिएट होगा। जब इंस्टेंशिएट होगा तो ऑफकोर्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे, इसलिए मैंने ये दिया है। सो उसके बाद क्या होगा, इसका क्या मतलब, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू मैसेज आईडी और वैल्यू हमने दे दिया। तो ये जो मैसेज आईडी है इसके अंदर, राइट, इसका सेटर मेथड कॉल होगा, राइट, इसका सेटर मेथड कॉल होगा, अब वैल्यू सेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ एसओपी दे देंगे ताकि पता चल जाए कि ये कॉल हुआ है, राइट। सिंपली ऐसे दे देता हूँ। उसके बाद एक एसओपी मैं इसके अंदर भी दे देता हूँ, ये जो सेट मैसेज है उसके अंदर भी, इससे पता चलेगा कि सेट मैसेज भी कॉल हुआ, राइट। सो सेट मैसेज प्रीटी सिंपल। नाउ इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर आप अंडरस्टूड हो गए, राइट। ऑफ कोर्स मैसेज जो है इसके करस्पॉन्डिंग, इसका जो प्रॉपर्टी है मैसेज, उसका जो सेटर मेथड हो कॉल होगा, ये वैल्यू सेट हो जाएगा, राइट। नाउ इफ आई रन दिस क्लाइंट प्रोग्राम, देन यू वुड सी कैस क्या क्या प्रिंट हो रहा है। सबसे प्रिंट पहले हो रहा है मैसेज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, वाई, बिकॉज ऑफ दिस लाइन। उसके बाद इसका सेटर मेथड कॉल हुआ, तो मैसेज आईडी, सेट मैसेज आईडी बेसिकली कॉल हुआ होगा, सॉरी गाइस, सेट मैसेज आईडी यहाँ पर मुझे देना चाहिए था, सेट मैसेज आईडी। लेट मी रन दिस प्रोग्राम, सेट मैसेज आईडी प्रिंट, उसका सेट मैसेज प्रिंट हुआ। उसके बाद यहाँ क्लाइंट प्रोग्राम में जो हम मैसेज आईडी और मैसेज प्रिंट करा वो प्रिंट हुआ, राइट। इस तरह से अब मुझे क्या है कि जब ये ऑब्जेक्ट मतलब स्प्रिंग बीन, जो मैसेज स्प्रिंग बीन है वो कम्प्लीटली इनिशलाइज्ड हो जाए, राइट। व्हेन आई से इनिशलाइज्ड मतलब पहले तो इंस्टेंशिएट हो, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, उसका इसके सेटर गेटर मेथड कॉल हो जाएगा, राइट। उसके बाद मैं कुछ कॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए इसको एक कॉल बैक इंटरफेस होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। समथिंग इज कॉल्ड इनिशियलाइजिंग बीन, और इनिशियलाइजिंग बीन में एक मेथड होता है, जब किसी जावा में कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो इसके अंदर जो मेथड होगा उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, राइट। तो इसमें अंदर जो मेथड हो रहा है, मेथड नेम आफ्टर प्रॉपर्टी सेट है, राइट। तो आफ्टर प्रॉपर्टी सेट मतलब मेथड नेम से इटसेल्फ इट सिग्निफाइज दैट कि इसका इंस्टेंशिएशन इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये मेथड कॉल होगा। तो कभी कभी क्या होता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, जब आप कोई क्लास क्रिएट करते हो, वो इंस्टेंशिएट हो जाए, उसके प्रॉपर्टी इनिशियलाइज हो जाए, उसके बाद कुछ स्टेप आप करना चाहते हो ताकि ये जो मैसेज जो स्प्रिंग बिन है कम्प्लीटली यूजेबल स्टेट में रेडी हो जाए, राइट। तो इसमें कुछ आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो, राइट। यहाँ मैं सिंपली एक मैसेज दे दूँगा
मैसेज बीन इज रेडी टू यूज, बट रियल सिनारियो में आप इसमें कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब ये तो हुआ कि इनिशलाइजेशन के बाद इस और आफ्टर प्रॉपर सेटल मेथड वगैरह कॉल हो जाएगा, उसके बाद ये कॉल होगा। उसके बाद लेट्स से कि बीन क्या होता है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क जैसे ही इस बीन का डिमांड किया, तब आप बीन के साथ जो भी करना है आप कर लोगे, तो लास्ट में कंटेनर क्या करता है, इस ब्रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, कंटेनर से रिमूव कर देता है, राइट। उससे पहले एक कॉल बैक मेथड आप कॉल करना चाहते हो, right, before your bean is going to destroy, before that if you want to do some kind of cleanup operation, तो इसके लिए आपको एक कॉलेबल इंटरफेस होता है वो इम्प्लीमेंट करना होगा, डिस्पोजेबल बीन। और डिस्पोजेबल बीन में जो मेथड है डिस्ट्रॉय मेथड उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट। तो लेट्स से कि बीन डिस्ट्रॉय होने जा रहा है, उससे पहले कुछ आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो इस कॉल बैक मेथड के अंदर कर सकते हो। नाउ हियर जस्ट आई एम गोइंग टू प्रिंट अ मैसेज बीन इज going to destroy, राइट। सिंपल मैसेज मैंने दिया है, लेकिन रियल सीआरडी में कोड क्लीन अप काइंड ऑफ कोड लिख सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ अब रन करूँगा इसे, तो ये जो मेथड हमने कॉलबैक मेथड ओवरराइट किया है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैसेज का इंस्टेंस क्रिएट हुआ, उसका सेटर दोनों प्रॉपर्टी का सेटर मेथड कॉल हुआ, उसका बोल रहा है कि मैसेज बीन इज रेडी टू यूज, राइट। तो ये लाइफ साइकिल मेथड है, उसके अंदर जो मैसेज दिया वो प्रिंट कर रहा है, राइट। उसके बाद फाइनली जो प्रिंट करना था मैसेज वो हम क्लाइंट प्रोग्राम में प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली बीन डिस्ट्रॉय होने से पहले एक कॉल बैक मेथड है, डिस्ट्रॉय मेथड वो कॉल हुआ, राइट। तो इस तरह से आप जो इनिशलाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन कॉल बैक मेथड है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको दो इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, राइट। लेट्स से कि आपके पास 100 बीन होगा, राइट, 100 क्लासेस होगा, उसको एज ए स्प्रिंग बीन रजिस्टर करना है, तो सारे क्लासेस में जाके इन दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। दिस इज लिटिल काइंड ऑफ टीडियस, राइट। इफ़ यू वांट टू गेट रीड ऑफ दोज काइंड ऑफ पेन, तो आपको क्या करना है, ये दोनों इंटरफेस इम्प्लीमेंट नहीं करना है, राइट। और यहाँ पे मेथड का नाम भी इवन चेंज करना चाहो, जैसे मैं इनिट रखना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, राइट। और क्या करना होगा आपको, क्या करना, मैंने मेथड का नाम इनिट कर दिया और ये डिस्ट्रॉय ही रहने देते हैं। अब क्या करना होगा कि एक्सएमएल में चेंज करना होगा, पहले एक्सएमएल में चेंज, यहाँ इनिट मेथड देख रहे हो। अब मेथड नेम कुछ भी रख सकते हो, जो भी मेथड नेम दिया वो मेथड नेम, मैंने इनिट रखा है तो इनिट कर दिया। उसका एक दूसरा एट्रीब्यूट होता है डिस्ट्रॉय मेथड, राइट। डिस्ट्रॉय मेथड का जो भी नाम है वो दे देने का आपको, तो मेथड का नाम हमने डिस्ट्रॉय रखा है, दैट्स इट, वी आर डन। इफ आई रन देन इट शुड स्टिल वर्क, राइट। यू कैन सी जो इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड है वो स्टिल गेटिंग कॉल्ड, राइट। तो ये हुआ सेकेंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच ये है कि लेट्स से कि इन योर एप्लीकेशन यू हैव अ लॉट ऑफ स्प्रिंग क्लासेस, राइट, एंड विच यू हैव रजिस्टर्ड एज ए स्प्रिंग बीन इन द XML फाइल। तो क्या करना होगा, आपका प्रॉब्लम ये होगा कि जितना भी बीन रजिस्टर है, राइट, सभी बीन टैग में जाकर इनिट मेथड डिस्ट्रॉय मेथड लिखना होगा, दैट इज़ काइंड ऑफ टीडियस। तो आपको क्या करना है कि बीन्स लेवल पर लास्ट में जाओगे तो दो एट्रीब्यूट है, डिफ़ॉल्ट, सॉरी, यहाँ पर आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट इनिट मेथड। उसी तरह से डिफ़ॉल्ट यहाँ मेथड का नाम दे देना है आपको, राइट। लेट्स से कि आपके पास 100 बीन्स है, 100 जावा क्लासेस को एज ए स्प्रिंग बीन आपने रजिस्टर कर रखा है, राइट। और सभी में जो ए लाइफ साइकिल मेथड है DEFAU, डिफ़ॉल्ट इनिट मेथड, डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रॉय मेथड, राइट। तो यहाँ इनिट ले से कि सभी बीन में जो इनिट मेथड है उसका नाम आपने इनिट रखा है और डिस्ट्रॉय मेथड है उसका नाम आपने डिस्ट्रॉय रखा है। तो आपको सारे बीन में जाके ये दोनों एट्रीब्यूट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बीन्स लेवल पे ही डिक्लेयर कर देना है। मेक श्योर कि जितने भी आपको आपका जो बीन है उसमें इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड नेम आपने दिया है, तभी ये काम करेगा, नहीं तो बीन लेवल पर फिर आपको डिक्लेयर करना होगा, right। If I run then this still should work, right, and here you can see init and destroy is still getting called। last but not the least approach, ये अप्रोच भी आपको अच्छा नहीं लगता है कि हम बीन्स लेवल पे भी नहीं डिफाइन करेंगे, there is still one more approach, that is annotation based, right। annotation based में क्या करना है कि आपको ये भी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं XML में। आपको क्या करना है
कि आपके बीन में जाना है, ये जो मेथड है इनिट मेथड, इससे पहले इसको एनोटेट कर देना है और ऐड पोस्ट कंस्ट्रक्ट, इनिट मेथड को ऐड पोस्ट कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रॉय मेथड को ऐड प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशन से एनोटेट कर देना है। और ये दोनों एनोटेशंस है जावा पैकेज नेम देखोगे तो जावा एक्स डॉट एनोटेशन विच कम्स विद द जेडीके इटसेल्फ, इट डजंट बिलोंग टू द स्प्रिंग जार्स। और बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग विल नॉट रिकग्नाइज दिस एनोटेशन। अभी मैं रन करूँ तो लाइफ साइकिल मेथड कॉल नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग वॉन्ट रिकग्नाइज दिस एनोटेशन। देख रहे हो कि लाइफ साइकिल मेथड कॉल नहीं हो रहा है। तो कैसे आपको करना होगा, इसको स्प्रिंग जो एनोटेशन है उसको इनेबल करना होगा। उसके लिए कॉन्टेक्स्ट जो नेम स्पेस ये है ये यूज करना होगा, कॉन्टेक्स्ट कॉलन एनोटेशन कॉन्फिग, राइट। इस तरह से स्प्रिंग में हम एनोटेशन इनेबल कर देंगे। अब जैसे एनोटेशन इनेबल करोगे तो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली ये जो दोनों एनोटेशन है इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और जो कॉल बैक मेथड है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, राइट। लेट मी शो यू एंड हियर यू कैन सी कॉल बैक मेथड इज नॉट गेटिंग कॉल। तो गाइज इस वीडियो में हमने सीखा कि स्प्रिंग में जो कॉल बैक मेथड होता है पोस्ट कंस्ट्रक्ट, जिसको इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड हम कैसे ओवरराइड कर सकते हैं। इन दोनों कॉल बैक मेथड का क्या सिग्निफिकेंस है स्प्रिंग बिन में, राइट। इसको कितने तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।